हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी एस दीक्षा जोशी एंड आई होप आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। मुझे हर दूसरे दिन इंस्टाग्राम पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, मैम बहुत डर लग रहा है, क्या करें। तो आज हम उसी की बात करेंगे कि एग्ज़ाम स्ट्रेस को कैसे डील करें। यार देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये एक्सेप्ट करो कि एग्ज़ाम फियर होना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। हर किसी को एग्ज़ाम फियर होता ही है, मतलब मेजॉरिटी स्टूडेंट को ये चीज़ होती है कि हमें नहीं समझ आता कि क्या करें, हमें नहीं पता चलता है कि अभी कैसे हम चीज़ों को मैनेज करें, हमें काफ़ी अजीब सा फील होता है, हमें कुछ चीज़ करने की इच्छा नहीं होती है। तो इट हैपन्स विद ऑलमोस्ट एवरीवन। मेरे साथ भी एग्ज़ाम फियर के तो पूछो ही मत, मेरी कहानियाँ ही अलग एग्ज़ाम फियर की। सबसे अच्छी बात क्या है कि फियर पता है किन लोगों को होता है, सिर्फ दो लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें एग्ज़ाम से डर लगता है। पहले वो जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं की है, उनको डर लगता है कि अभी तो हमने कुछ पढ़ाई नहीं की है। दूसरे वो होते हैं जिन्होंने इतनी पढ़ाई कर ली होती है। तो आई नो आप लोग दूसरी वाली कैटेगरी के हो जिन्होंने बहुत पढ़ाई कर ली और आपको इसलिए डर लग रहा है। तो डोंट वरी यार, हम कुछ टिप्स की बात करेंगे इस वीडियो में। अब रीज़न क्या होता है एग्ज़ाम फियर का? एग्ज़ाम फियर मतलब ये नहीं है कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में जाने से डर लग रहा है या फिर हमें एग्ज़ाम लिखने से डर लग रहा है। जो अल्टीमेट फियर होता है वो होता है रिजल्ट्स को लेकर, कि एग्ज़ाम का रिजल्ट क्या होगा। अब क्योंकि सिर्फ 10 से 15 दिन बाकी है, तो अभी यार ये सारी फीलिंग्स होना बहुत नॉर्मल है, पर इन सारी फीलिंग्स के साथ हमें काम करना वो उतना ही मुश्किल होता है। क्योंकि जब हमें डर लग रहा होता है, जब हमें स्ट्रेस हो रहा होता है, तब हम किसी चीज़ पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। तो अभी हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए इन 10-15 दिन की हमारी पढ़ाई के ऊपर, कि हमें कैसे इन 10-15 दिन में अच्छे से प्रोडक्टिव होके हमें पढ़ाई करनी है। क्योंकि अगर हम ये स्ट्रेस और फियर इन सब के चक्कर में पड़ गए तो ये 10-15 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे और वी वोंट रियलाइज़ कि एंड में जाके ऐसा होगा कि यार मेरे को ये सब कुछ आता था, मुझे सिर्फ एक रिविजन की ज़रूरत है। सो हियर आर सम टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम फियर को डील करने में। द फर्स्ट टिप इज़ टू स्टडी ऑल दी टॉपिक्स दैट आर इम्पॉर्टेंट। अभी क्योंकि 15 दिन है, 10 दिन है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, तो इस टाइम के अंदर आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़, आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको आप कवर करो। जैसे ही आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करोगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन द सेंस जो कि बार बार पूछे जाते हैं, मतलब रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं, तो जब आप ऐसा करोगे ना तो एक अश्योरेंस मिलेगा आपको कि हाँ चलो कुछ पार्ट तो हमारा हो गया है, इसमें से तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, मतलब कुछ मार्क्स तो हमें मिल ही जाएंगे। तो जब हम ऐसे इस तरह से पढ़ाई करके कवर करेंगे ना, तो क्या होगा कि हमारा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि चलो अगर मैं 50 मार्क का पढ़ रहा हूँ, ये पिछले इतने बार आया है, तो अगर इसके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो अगर आता है तो मुझे मार्क्स मिलेंगे। जब हम इस तरह से पढ़ाई करते हैं ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाएगा, जिससे कि आपका ये जो स्ट्रेस है, जो फियर है, वो थोड़ा कम होगा। सेकेंड थिंग इज रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। ये जो रिविजन है ना, ये की है, क्योंकि हम सब काफ़ी ज़्यादा टाइम से पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं, बट ये जो हमारी फाइनल एनिंग है ना वो अभी है, कि इन 15 दिन में हम जितना रिविजन कर सकते हो ना, आप लोग उतना रिविजन करो, क्योंकि रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहले आप 10 घंटे पढ़ते थे तो अब आप 13 घंटे पढ़ो, अगर आप पहले 7 घंटे पढ़ते थे अब 10 घंटे पढ़ो। आपको आपकी जो टाइमिंग है उसको बढ़ाना ही पड़ेगा, और उस टाइमिंग को बढ़ा के सिर्फ रिविजन पे फोकस करो कि आप कितनी टाइम्स रिवाइज कर सकते हो किसी चीज़ को। जितना ज़्यादा आप रिविजन करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ आपको याद रहेगी, और जितनी अच्छे से चीज़ आपको याद रहेगी उतने अच्छे मार्क्स आपको। थर्ड थिंग इज स्पीक टू दी फ्रेंड्स, फैमिली एंड टीचर्स दैट मोटिवेट्स यू। क्योंकि यहाँ इस टाइम पे अगर हम किसी ऐसे दोस्तों से बात करेंगे जो कि आपको हमेशा डराते हो कि यार मेरा तो इतना हो गया है, मेरा तो उतना हो गया है, और क्योंकि पता है हमारा माइंडसेट क्या होता है, हमें हमेशा लगता है कि हमें कुछ नहीं आता है, पर ऐसा नहीं होता है यार, हमें सब कुछ आता है। बस ये चीज़ होती है कि हम अपने आप को पहचान नहीं पाते, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमें कॉल करके बोलते हैं कि यार मेरा तो इतना हो गया, मेरा तो इतना हो गया, और जैसे ही उन्होंने वो चीज़ बोली, और भले आपका वो सब कुछ हो चुका है, पर आपको एक वही चीज़ दिमाग में घूमने लग जाती है कि अभी मेरा क्या होगा। तो आप उन लोगों से बात करो जो आपको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से बात करके ऐसे हम इतना स्ट्रेस में, फिर उनसे बात करके हमें और स्ट्रेस हो गया, तो हम जितना पढ़ सकते हैं ना हम उतना भी नहीं पढ़ पाएंगे, और हमारा 2 घंटे यही सोचने में चले जाएंगे अभी मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। तो ऐसे लोगों से अभी 10 दिन के लिए आप दूरी बना लो। आप उन लोगों से बात करो जो आपको मोटिवेट करते हैं। आपके पेरेंट्स हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं, नहीं तू कर सकता है। ऐसे लोगों से बात करो जो आपको ये चीज़ बोले कि नहीं भाई तू कर सकता है, तुझे सब आता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि मोटिवेशन होना आपके आसपास से, जब लोग आपको पॉजिटिव चीज़ें बोलते हैं ना,
तब आपके सबकॉन्शियस तक वो पॉजिटिव चीज़ ही पहुंचती है और फिर सब कुछ अच्छे से होने लगता है। तो फोर्थ थिंग इज डोंट वरी अबाउट द थिंग्स दैट यू कांट कंट्रोल। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती और हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन सब चीज़ों के बारे में सोच सोच कर ही टेंशन ले रहे होते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, हम ये नहीं कंट्रोल कर सकते कि हमारा पेपर कैसा आएगा या कौन से क्वेश्चन हमें पूछेंगे। अगर ये भी हम डिसाइड कर सकते तो एग्ज़ाम कैसी हुई। हम ये भी नहीं कंट्रोल कौन हमारी आंसर शीट कौन चेक करेगा। हम ये भी नहीं कंट्रोल कर सकते कि हमें कितने मार्क्स वो देगा या वो उसका माइंडसेट कैसा होगा उस टाइम पे जब वो हमारा पेपर चेक कर रहा होगा और वो हमें कितने मार्क्स देगा। ये सब कुछ हम नहीं कंट्रोल कर सकते यार। हम जो चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं वो है ये 10 दिन के प्रिपरेशंस। तो आपका पूरा टाइम इस 10 दिन के प्रिपरेशंस पे दो। आप अपना 110% दो। इन 10 दिन में आप कोई कमी मत छोड़ो, क्योंकि जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं हम उसमें हमारे एफर्ट्स भी डाल सकते हैं। जो चीज़ नहीं कंट्रोल कर सकते उसको छोड़ो। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई थॉट आए कि यार मैं पास होऊंगा कि नहीं, मेरे साथ क्या होगा, कैसा पेपर होगा, ये सारी चीज़ें जब भी आपके दिमाग में आती है ना, अगर आप इसको इग्नोर करने की कोशिश करोगे ना, तो क्या होगा कि वो चीज़ें आती जाएंगी, वो क्वेश्चंस आते जाएंगे और वो फिर एकदम से स्ट्रेस आपका बढ़ता जाएगा। आपको पता है कि ये सारी चीज़ें आप फोकट की चीज़ें सोच रहे हो, बट वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। तो ऐसे टाइम पे जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप 2 मिनट रुको। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, आप 2 मिनट रुको, उस चीज़ को एड्रेस करो। आप अपने आप को ये चीज़ बोलो कि तू ये सोच रहा है कि पेपर कैसा आएगा, तू कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं। अगर हाँ तो फिर ठीक है, तो फिर सोचना चाहिए, और अगर नहीं तो फिर छोड़ो इसको। अगर कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो छोड़ो। जो चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं हमें उसी पर फोकस करना है। तो इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करो और आप एक हैबिट बना लो कि आपको मॉर्निंग में उठते से सबसे पहली चीज़ आपका जो भी स्पेस है जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो उसको थोड़ा सा क्लीन करके बैठो। क्योंकि और जो अननेसेसरी बुक्स है जो आपकी उस टाइम पे नहीं पढ़ने में आ रही है, या जैसे आज मुझे कंपनी लॉ पढ़ना है तो कंपनी लॉ से रिलेटेड मटेरियल ही मैं अपने पास रखूँगी, बाकी सब चीज़ें साइड में। क्योंकि जितना क्लीन हमारा स्पेस होता है उतना फ्री हमारा माइंड होता है। सेकेंड थिंग जो कि आपको रोज़ करना है, दैट इज़ 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये चीज़ को ये आप कभी भी करो, सुबह करो, दिन में करो, शाम को करो, बट 5 मिनट निकाल के आप ये चीज़ करो तो आपके अंदर थोड़ी कामनेस आएगी और उससे आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। सो आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। आप अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से पढ़ाई करो। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम। आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो एट एनी टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।